नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन प्रॉपर्टी में। मैंने पिछले कुछ समय में 10 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो उन सारी बुक्स का निचोड़ आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ, ताकि आप भी घर फाइनल करने से पहले अपने घर का लकी नंबर चूज कर पाएं, वो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अक्सर जब हम घर लेने जाते हैं तो हम देखते हैं प्रॉपर्टी की लोकेशन, प्रॉपर्टी का बजट कितना लगेगा और बिल्डर की क्रेडिबिलिटी क्या है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो शायद हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, वो है न्यूमरोलॉजी साइंस, जिसकी वजह से जब आप घर के अंदर रहते हैं उसमें आपको पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस और आपके कैरियर में ग्रोथ मिल सकती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में जानने वाले हो कि आपकी मूलांक से आपकी नेचर, किस तरह की प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए, आपके घर का नंबर क्या होना चाहिए, और मैं ये भी बताऊंगा कि वास्तु के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में आपका घर या आपके घर का नंबर आपको सूट करने वाला है। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि घर का नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लो आपके घर का नंबर है 402, मतलब 4 + 0 + 2 = 6, तो आपके घर का नंबर हुआ 6। तो आइए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि कौन से घर का नंबर आपके लिए लकी है। Every home has a story to tell. Unlock yours with house numerology. पहले हम बात करते हैं मूलांक 1 की। ये नंबर सूर्य या सन को रिप्रेजेंट करता है। जो व्यक्ति किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा होते हैं तो उनका मूलांक होता है 1। मूलांक 1 वाले व्यक्ति बोर्न लीडर्स होते हैं। ये अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं और इनका विजन बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा ये अपनी सक्सेस के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, ये खुद ही मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाते हैं, या आप ये कह सकते हो कि इनको अपने खुद के रूल बनाना ज्यादा पसंद आता है। इनको कैसी प्रॉपर्टी देखनी चाहिए? इनको प्रॉपर्टी देखनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जैसे कोठी, विला या प्लॉट, क्योंकि खुली हवा और नेचुरल सनलाइट इनको ग्रोथ में हेल्प करती है। ये लोग रहने के लिए 1, 2, 3, 5 या 9 नंबर का घर चूज कर सकते हैं, जो कि इनकी लीडरशिप क्वालिटी को और कैरियर ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। और अगर हम बात करें कि घर की डायरेक्शन कैसी हो, कि घर की डायरेक्शन, जो घर का मेन डोर है वो ईस्ट फेसिंग होगा, तो इनके लिए बढ़िया रहने वाला है। मूलांक 1 वालों को घर का नंबर 8 लेने से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं मूलांक नंबर 2 की। ये नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा यानी कि मून को। जो लोग किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 को, 20 को या 29 को पैदा होते हैं, उनका मूलांक है नंबर 2। मूलांक 2 वाले व्यक्ति बहुत ही इमोशनल होते हैं। ये लोग पीस लविंग होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं। फैमिली और रिलेशनशिप इनके लिए सबसे ऊपर होता है। किस तरह की प्रॉपर्टी इनको लेनी चाहिए? इनको उस सोसाइटी में घर चूज करना चाहिए जहां पे आसपास वाटर बॉडीज हो, स्विमिंग पूल हो या बहुत बड़ा पार्क हो, जो कि इनको पीस ऑफ माइंड देने में काफी हेल्प करता है, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करने वाला है। इनको घर का नंबर चूज करते हुए ध्यान रखना है कि घर का जो टोटल नंबर हो वो 1, 2, 3 या 7 नंबर पे आए। इनको 8 और 9 नंबर के घर को अवॉइड करना है, जो कि स्ट्रेस का कारण बन सकता है अगर वहां पे ये घर लेंगे तो। इनके लिए बेस्ट जो दिशा, अगर वास्तु के अकॉर्डिंग मैं इनकी डायरेक्शन की बात करूं तो जो बेस्ट डायरेक्शन इनके लिए है वो है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में इनको घर लेना चाहिए, यानी कि जो घर का एंट्रेंस है वो टुवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग की तरफ होना चाहिए। तो ऐसा घर इनकी नेचर को बहुत सूट करने वाला है। अब हम बात करते हैं मूलांक नंबर 3 की। ये रिप्रेजेंट करता है गुरु, बृहस्पति या जुपिटर को। जो व्यक्ति किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा होते हैं तो उनका मूलांक नंबर होता है 3। ये लोग स्पिरिचुअल, नॉलेज सीकिंग और सोशल होते हैं। इनको डिसिप्लिन और लाइफ में ग्रोथ करना बहुत पसंद है। तो इनको घर लेते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इनका घर स्पेशियस हो और घर के आसपास कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी या प्रोमिनेंट क्लब्स जो कि सोशल गैदरिंग वाले होते हैं वो हो, क्योंकि ये लोग होते हैं सोशल एनिमल।
ये पार्टी करते करते भी अपनी ऐसी नेटवर्किंग बना लेते हैं जो कि इनको लाइफ में ग्रोथ और कई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देती हैं। अगर ये घर का टोटल लें 1, 3, 5 या 9 तो वो इनकी नॉलेज और लाइफ में ग्रोथ को एक्सपैंड करेंगी। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो इनके लिए घर का जो लकी डायरेक्शन है वो हमेशा रहता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जिसको ईशान कोण भी बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं मूलांक नंबर 4 की। ये नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। जिन भी लोगों का किसी भी महीने का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4, 13, 22 या 31, 31 है तो उनका मूलांक बनता है 4। ये नंबर वाले लोग बहुत ही प्रैक्टिकल, हाईली ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनर्ड होते हैं। थोड़ा हट के सोचने वाले होते हैं। ये अनकन्वेंशनल होते हैं, मतलब जल्दी जल्दी आपकी बातों में नहीं आ जाएंगे। हर बात के पीछे लॉजिक्स और प्रैक्टिकली उस बात को समझेंगे, तब आप पे बात पे विश्वास करेंगे। और एक बार इनका विश्वास बन गया तो आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं और आपके साथ लाइफ भर आपका साथ देने को तैयार रहते हैं। और हाँ, अगर कोई इनको एक बार धोखा दे दें तो उसकी तरफ ये मुड़ के भी नहीं देखते। इनको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और मॉडर्न आर्किटेक्चर वाले घर बहुत पसंद आते हैं। इनको लेना चाहिए कॉर्नर का प्लॉट या ऐसी प्रॉपर्टी जो स्क्वायर शेप में हो, वो इनके लिए काफ़ी लकी रहने वाली है। घर का नंबर चूज करते हुए ध्यान रखना है इनके पास नंबर आए 1, 5, 6 या 7। अवॉइड करना चाहिए इनको 4 और 8 नंबर। बेस्ट डायरेक्शन जो है इनके लिए वो है साउथ वेस्ट। अगर इनके घर की फेसिंग साउथ वेस्ट रहेगी तो भी इनके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। अब हम बात करते हैं मूलांक नंबर 5 की, जो कि रिप्रेजेंट करता है बुध या मरकरी को। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की तारीख 5, 14 या 23 को होती है तो उनका बनता है मूलांक नंबर 5। ये नंबर बहुत ही डायनेमिक होता है। ये लोग बिजनेस माइंडेड और फास्ट मूविंग होते हैं। कम्युनिकेशन में बहुत कंट्रोल होता है इनका, बातों से किसी का भी दिल जीत लेते हैं। इनको प्रॉपर्टी सिटी के सेंटर में लेनी चाहिए या प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जहां से आना जाना बहुत आसान हो, और हाईली कनेक्टिविटी इनके लिए बहुत जरूरी होती है। घर लेते हुए इनको नंबर चूज करना चाहिए घर का टोटल 1, 4, 5 या 6। ये नंबर इनके बिजनेस के लिए काफी ग्रोथ देने वाला होता है। इनको अवॉइड करना चाहिए घर का नंबर 2। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो घर की जो एंट्रेंस है वो अगर नॉर्थ की तरफ होगी तो वो इनके लिए हाईली रिकमेंडेड है। और अगर आप ऑलरेडी एक नॉर्थ फेसिंग घर पे रहते हो और आपका नंबर 5 है तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में एक क्लॉक घड़ी जरूर लगानी चाहिए, उसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं मूलांक 6 की। ये नंबर रिप्रेजेंट करता है शुक्र यानी कि वीनस को। जो लोग किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा होते हैं तो उनका मूलांक बनता है 6। ये नंबर लग्जरी, ब्यूटी और रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर वाले लोग एस्थेटिक होते हैं और इनको कंफर्टेबल लाइफ जीना बहुत पसंद है। इनको घर लेते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि घर के पास वो सारी लग्जरी अमेनिटीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लब हाउस, मॉल, अच्छे ब्रांड्स, लग्जरी ब्रांड्स वो इनके आसपास हो तो वो इनकी लाइफ में और ग्रोथ देंगे। इनके घर का टोटल नंबर होना चाहिए 3, 4, 5, 6 और 8। इनको अवॉइड करना चाहिए घर का नंबर 1 और 2। घर की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कोण। वो इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और इनकी जो लग्जरी एलिमेंट्स है उसको और बढ़ाता है अगर ये घर की डायरेक्शन साउथ ईस्ट रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं मूलांक नंबर 7 की। ये रिप्रेजेंट करता है केतु को, और जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने का 7, 16 या 25 तारीख को है तो उनका मूलांक बनता है 7। नंबर 7 वाले लोग एनालिटिक, रिसर्चर और स्पिरिचुअल नेचर वाले होते हैं। इनको शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें सिटी की हसल बसल से थोड़ा दूर एक ऐसी जगह पे घर लेना चाहिए जहां पे क्वाइट नेबरहुड हो, एक ऐसा घर जहां उन्हें प्राइवेसी मिले और रिलैक्सेशन के लिए एक पर्सनल स्पेस मिले। इसके लिए इन्हें घर चूज करना चाहिए जिस घर का टोटल हो 1, 2, 4, 5 और 7।
अवॉइड करना चाहिए नंबर 8 और 9 को। इनके लिए दोनों डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों ही रहने के लिए अच्छी मानी जाती है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 8 की। ये नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी का भी जन्म किसी भी महीने की तारीख 8, 17 या 26 को है तो उनका मूलांक बनता है 8। ये लोग हार्ड वर्किंग और कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। ये लोग बहुत ही प्रैक्टिकल और फैमिली के लिए एक वेल्थ बिल्डर का काम करते हैं। ये लोग ओवरनाइट सक्सेस के पीछे नहीं भागते बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे विश्वास रखते हैं। इसीलिए ये लोग काफी लॉयल और ऑनेस्ट भी होते हैं। तो इनको फोकस करना चाहिए एक ऐसी जमीन पे चाहे वो शहर के थोड़ी बाहर ही क्यों ना हो, जो लॉन्ग टर्म पे इनको स्ट्रॉन्ग वैल्यू और एप्रिसिएशन दे पाए। इनको घर चूज करते हुए नंबरों का ध्यान रखना चाहिए जिनका टोटल बनता हो 1, 4, 5 और 6। हालांकि इनका खुद का जो नंबर है वो 8 है, पर इनको 8 नंबर वाले घर को अवॉइड करना चाहिए। 5 और 6 नंबर वाला अगर घर ये लेंगे तो वो इनके लिए काफी फ्रूटफुल और वेल्दी रहने वाला है। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो इनके लिए बेस्ट डायरेक्शन है वेस्ट फेसिंग लिया हुआ मकान या फ्लैट या घर, जो कि इनको इनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस और अच्छी ग्रोथ दे सकता है। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 9 की। ये नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को यानी कि मास को। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 को या 27 को होता है उनके लिए ये नंबर है। ये नंबर हाईली एनर्जेटिक, फियरलेस और एक्शन ओरिएंटेड होता है। इसलिए ये जो डिसीजन है वो भी जल्दी जल्दी लेते हैं। अपनी फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए ये नंबर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। अब क्योंकि इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है तो इनको एक ऐसी जगह पे घर लेना चाहिए जहां आसपास खुली ग्राउंड हो या कोई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो, जहां पे जिम की फैसिलिटी या अदर फैसिलिटीज हो। ऐसे एरिया में ये बहुत खुश रहते हैं। और घर का नंबर चूज करते हुए इन्हें ध्यान रखना चाहिए घर का जो टोटल बने वो होना चाहिए 1, 2, 3, 6 या 9। और अवॉइड करना चाहिए इन्हें हाउस नंबर 5। ये नंबर मंगल ग्रह से बिलोंग करता है, तो आपको यहाँ पे जो घर की डायरेक्शन है वो आप साउथ में भी रख सकते हो। जनरली लोग अवॉइड करते हैं साउथ फेसिंग अपार्टमेंट, प्लॉट या विला, लेकिन आप 9 नंबर वाले साउथ फेसिंग घर लेंगे तो आपको और तरक्की और प्रोस्पेरिटी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी एक डिटेल्ड न्यूमरोलॉजी गाइड, आपका घर ढूंढने में बहुत हेल्प करने वाली है। एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट होने के नाते मेरा मानना यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आपकी पसंद की हो, बजट में हो और न्यूमरोलॉजी नंबर्स की साइंस के साथ अलाइन हो जाए तो वो एक सिर्फ घर नहीं बल्कि सक्सेस, ग्रोथ और हैप्पीनेस का गेटवे बन जाता है। आपका जन्म किस तारीख को हुआ, आपके घर का नंबर क्या है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप चंडीगढ़ या उसके आसपास कोई घर देख रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे जल्दी से जल्दी संपर्क करेगी। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करें और ऐसी और वैल्यू पैक्ड वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।